नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर स्टेट में। मैं हूं आपका दोस्त मनीतोष कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम डीएचएफएल के ऊपर। कंपनी ने 17 नवंबर को होने वाले कोर्ट हियरिंग में क्या डिसीजन निकला है और कैसे आपके पैसे वापस हो सकते हैं, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए, जरूर आपको कुछ सीखने को मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बेसिकली 17 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक डीएचएफएल ने एक केस फाइल किया हुआ था, तो डीएचएफएल को डिस्चार्ज कर दिया गया है उस केस से। वो केस था चीटिंग करप्शन का, जो सीबीआई ने लगाया था डीएचएफएल को। लेकिन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उससे डिस्चार्ज कर दिया है डीएचएफएल को चीटिंग और करप्शन के खिलाफ। फिर उसमें आता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट डिस्चार्ज डीएचएफएल एंड ड्रॉप द प्रोसीडिंग अगेंस्ट इट इन ए केस ऑफ चीटिंग एंड करप्शन अगेंस्ट द फॉर्मर डायरेक्टर कपिल एंड यस धीरज एंड यस बैंक फाउंडर राणा। तो बेसिकली उसमें हुआ क्या था कि सीबीआई ने केस फाइल किया था कि डीएचएफएल ने ये बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे सीबीआई ने डीएचएफएल के ऊपर, उन्होंने करप्शन, चीटिंग ये सब करके, मतलब उन्होंने पैसे रेज किए थे ये सब। लेकिन कोर्ट ने दो महीने का मोहलत दिया था सीबीआई को। इस वजह से सीबीआई ने अपना केस सौंपा, लेकिन कोर्ट को कुछ ज्यादा उसमें दिखा नहीं। तो कोर्ट ने बेसिकली इस सब चीजों को निपटारा कर दिया। बोला कि अब मतलब डिस्चार्ज किया जाता है डीएचएफएल को इस चीज से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है, क्या उसमें रिटेल इन्वेस्टर, मतलब हमारे आपके लिए उस कोर्ट के हियरिंग में कुछ था क्या? तो वहां पे आंसर निकलता है नहीं। हमारे आपके बारे में कोर्ट हियरिंग में कुछ बात नहीं की गई कि कैसे आपके पैसे वापस होंगे और किस मीडियम के थ्रू वापस होंगे, या होंगे भी या नहीं होंगे, कुछ बात नहीं की गई। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो पैसे आपके वापस नहीं हुए हैं, लेकिन अब क्या करना चाहिए। बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही उठता है कि अब क्या होगा। मतलब उन लोगों का जो इस भरोसे बैठे हुए थे कि 17 नवंबर को एटलीस्ट कुछ आएगा, लेकिन कुछ नहीं आया, तो अब क्या। तो जहां तक देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। मुझे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में, बहुत दिनों से मैं हूँ। तो मैंने जहां तक इन 6 सालों में मार्केट को जाना है, आपको घबराने की कोई बात नहीं। आपको घबराने की कोई बात क्यों नहीं है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, सेबी का एक नियम है कि आप अगर किसी भी शेयर को डिलिस्ट करते हैं तो आप उस शेयर को फिर से रिलिस्ट कर सकते। जहां तक मुझे पता है, पीरामल इतना बड़ा चूतिया तो है नहीं कि वो मतलब फिर से इस कंपनी को रिलिस्ट नहीं करेगा। उसने कंपनी को खरीदा ही इसलिए है क्योंकि उसको अच्छे मैनेजमेंट के साथ फिर से रीस्ट्रक्चर करके फिर से वो एनएससी पे इसको लिस्ट करेगा, जब अच्छे से उसके हैंडल अंदर में सब कुछ आ जाए। क्योंकि एनएससी पे लिस्ट होने का बहुत सारा फायदा होता है कंपनी को, वो पीरामल अच्छे से जानता है, क्योंकि उसका बेस कंपनी भी एनएससी पे लिस्ट है। तो वो ऐसी गलती करेगा नहीं जिसकी वजह से उसे लॉस लेना पड़े। मैं आपको बता दूं कि आपने बड़े, ये सेबी का एक आर्टिकल होता है, आपने वो पढ़ा नहीं होगा, लेकिन सेक्शन 18.1 में लिखा भी गया है कि अगर आप किसी भी कंपनी को डिलिस्ट करते हैं तो आपके पास 2 साल का टाइम रहता है। 2 साल के बाद आप उस कंपनी को फिर से रिलिस्ट कर सकते हैं, उस कंपनी को जिसको आपने डिलिस्ट। लेकिन आपको 2 साल तक उस कंपनी में कुछ नहीं करना होगा। 2 साल तक लिस्ट नहीं होगी। 2 साल के बाद उसको फिर से आप रिलिस्ट कर सकते हैं। ऐसा नियम है। तो मुझे लगता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीरामल फिर से इस कंपनी को रिलिस्ट करेगी। तो होगा क्या बेसिकली, आपके साथ होगा क्या। बेसिकली जब रिलिस्ट होती है कंपनी, तो आपके अकाउंट से जितने भी शेयर घटे हैं, शेयर कटे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में फिर से क्रेडिट हो जाएंगे। अब किस प्राइस पे होंगे वो किसी को पता नहीं। क्लोजिंग प्राइस पे होंगे, या मतलब उससे ज्यादा डिस्काउंट पे होंगे, या उससे प्रीमियम पे होंगे, वो किसी को पता नहीं। वो कंपनी डिसाइड करेगी उस समय कि उसको किस रेट पे अपने शेयर को फिर से रिलिस्ट करना है। लेकिन शेयर जब रिलिस्ट होगा तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली शेयर क्रेडिट हो जाएगा। मुझे 100% मैं श्योर होकर बोलता हूँ कि ये 2 साल बाद ये कंपनी फिर से रिलिस्ट होगी ही होगी। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, डीएचएफएल एक बहुत बड़ी कंपनी है, फिर से अपने आप को रिलिस्ट करेगी ही करेगी ये। और जब ये रिलिस्ट होगी तो आपके अकाउंट में शेयर ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे। लेकिन आपको 2 साल तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल के अंदर कुछ नहीं हो सकता। ये शेयर डिलिस्ट हुई थी अराउंड जुलाई में हुई थी, तो यहाँ से आपको जुलाई 21 से लेके जुलाई 23 तक आपको वेट करना ही होगा। तो एक तरफ से बोले तो आप एक तरफ से सोचिए कि आपके अकाउंट से जो पैसे चले गए, आप सोच रहे होंगे कि पैसा चला गया, मेरे बर्बाद हो गए, सारे पैसे लूट गए। ऐसा कुछ नहीं है। पैसे चले गए, समझिए कि आपने एफडी कर दिया है 2 साल। आप पॉजिटिव रूप में लीजिए इसको। आप नेगेटिव लीजिएगा, फ्रस्ट्रेट रहिएगा, टेंशन लीजिएगा, उससे अच्छा आप पॉजिटिव वे में लीजिए। आप सोचिए कि 2 साल के लिए आपने इसको एफडी में डाल दिया है। ऐसे एफडी में डाला है जहां से 5 से 10% का रिटर्न पर साल मिल सकता है। आप ये सोच के चलिए। आप ज्यादा उम्मीद भी मत रखिए कि प्रीमियम के साथ आएगा तो सरप्राइज होगा, आप खुश होइएगा। क्योंकि डीएचएफएल अगर फिर से लिस्ट होती है तो आपको क्या लगता है 12-15 रुपए पे लिस्ट होगी कंपनी? कभी नहीं। डीएचएफएल इतनी बड़ी कंपनी है, 100 से नीचे पे लिस्ट होगी नहीं। अगर होगी भी तो वहां से अपर सर्किट लग के 100 के पारी पहुंचेगा ऐसे। तो आप अगर लिए है ना, तो आप 5 से 6 गुना रिटर्न आपको आराम से मिलेगा ही मिलेगा रिलिस्ट। तो मेरी बस यही
एडवाइस होगी कि आप अगर लिए हैं तो टेंशन मत लीजिए, 2 साल बाद आपके अकाउंट में फिर से आएगा और जितने पे आप लिए हैं उससे 3 गुना 4 गुना 5 गुना प्रीमियम आपको मिलेगा ही। तो आप बस यही सोच के चलिए कि आपने एफडी डाल दिया है, 20%, 25%, 50% का रिटर्न आपको मिलेगा ही महीने का, लेकिन 2 साल के लिए फिक्स है तो एफडी है। इस तरीके से आप सोच करके चलिएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे जो शेयर है ना जो रिलिस्ट हुई है पिछले 3 महीने का, अगर डेटा निकाले ना आप बीएससी पे जाके चेक भी कर सकते हैं, मैंने वहीं से ये डाटा निकाला है, आप वहां पे जाके चेक भी कर सकते हैं। पिछले 3 महीने में आप देख लिए कितना 8 या 9 कंपनी, 2 2 4 2 6 2 8 9 कंपनी है पिछले 3 महीने में रिलिस्ट हुए है। ये सारी वही कंपनी है जो डिलिस्ट हुई थी, लेकिन फिर 2 साल बाद फिर से मैनेजमेंट अच्छा हो गया तो फिर से रिलिस्ट हुआ, जिसमें आपको सबसे बड़ा नाम दिखेगा कॉफी डे। आपको सबको पता होगा कॉफी डे, आप सब जानते होंगे। कॉफी कैफेटेरिया जो है ये कंपनी है वो जो डिलिस्ट हो गई थी क्योंकि उनका मैनेजमेंट कुछ सुसाइड कर लिया था, ऐसा हो गया था, तो इस वजह से कंपनी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दे रही थी और फिर डिलिस्ट हुई कंपनी। उसके बाद फिर से कंपनी को डिलिस्ट किया गया। ऐसा ही होता है, हमेशा होता है। आपकी कंपनी खराब हो गई, कोई दूसरा खरीदेगा, अपना मैनेजमेंट देगा, सब कुछ अपना नया देगा, फिर उस कंपनी को डिलिस्ट करता है। मेरी बस यही एडवाइस होगी कि आप टेंशन न ले, डिलिस्ट होगी कंपनी, बस इंतजार करें। और साथ में मैं यह भी बोलना चाहूंगा कि आपने मेरी पिछले वीडियो पर अच्छा खासा व्यू दिया था, अच्छा खासा लाइक किया था, इस वजह से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच रही है, अभी भी पहुंच रही है। तो मेरी बस यही एडवाइस होगी कि देखिए ये वीडियो मेनली मैंने आप लोगों के लिए बनाया। आप जैसे हजारों लोग हैं जिन्हें इस रियलिटी से पता नहीं उनको कि उनको शेयर रिलिस्ट भी होता है, उनके शेयर आएंगे भी आने वाले 2 साल बाद। तो मेरी बस यही एडवाइस होगी कि आप जैसे मैंने आपको सिखाया ना, आप बस लाइक कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करना है कोई बात नहीं है, वो दूसरी बात। लाइक कीजिए, ताकि लाइक कीजिएगा तो आप दूसरे लोगों तक भी वीडियो पहुंचे, क्योंकि यूट्यूब का यही नियम है, जितना ज्यादा लाइक होगा वीडियो पे उतना ज्यादा लोगों तक ही पहुंचा। तो मेरी बस यही एडवाइस होगी कि अगर आप लाइक कर सकते हैं तो लाइक कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए, उनके टेंशन कम हो उनका। मैं बस यही आपको सब्सक्राइब नहीं करना है कोई बात नहीं, करना है तो वेल एंड गुड, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से दूसरे का भला हो सकता है। तो बस दूसरे का भला भी कर दीजिए आप। दूसरे लोग जो टेंशन में दिमाग खत्म हो रहा होगा, उनका पागल हो रहे होंगे, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एटलीस्ट उनको कुछ इससे होप तो मिलेगी ना। होप क्या मिलेगी, 100% शेयर रिलिस्ट होगा ही होगा, तो उन लोगों तक आवाज मेरी पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करे या ना करे, लेकिन लाइक जरूर करें। 500 का लाइक गोल मैंने इस वीडियो पे रखा है, तो प्लीज आप उतना हमारे कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे। वीडियो को पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।